मुझे सब कुछ करना है और मुझे उस चीज़ में बेस्ट करना है। मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पाता। मेरे पास इतने ऑप्शन है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं कंटेंट भी बना सकता हूँ, मेरे मेरे पास सॉफ्टवेयर का ऑप्शन भी है, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकता हूँ, मैं एमबीए भी ले सकता हूँ। ये परफेक्शनिज्म और ओवरथिंकिंग की एक बीमारी है जो मुझे भी थी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपकी सोच ऐसी है, आप जैसे मैंने बोला ऐसे सोचते हो, तो ये आपको भी है। और ये सबसे खराब और बहुत कंफर्ट वाली बीमारी है जो आपको कंफर्ट जोन में रहकर मारेगी। ये मुझे भी थी और मैंने बहुत सालों तक इसके जो इफेक्ट्स है वो झेले, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, मेरे पास बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे हमेशा से, मुझे क्यूरियोसिटी भी बहुत थी, तो मैं अलग अलग चीज़ों में हमेशा देखते रहता था कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे इसमें भी मज़ा आ रहा है। लेकिन उस कोई भी चीज़ को मैं लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाता था। वो आज आता था इंटरेस्ट, कल चला जाता था, और अगर मुझे इंटरेस्ट होता भी था तो मैं इवेंचुअली उस इंटरेस्ट का कुछ करता नहीं था, मैं उसको हर रोज़ कर नहीं पाता था। और एट सम पॉइंट मुझे वो परफेक्शनिज्म वाली बीमारी आ जाती थी कि मुझे कंटेंट भी बनाना है, मुझे डेवलपमेंट में भी जाना है, मुझे कोडिंग करनी है। तो अगर मुझे ये सारी चीज़ करनी है तो मैं सारी चीज़ों में तो ऑब्वियसली बेस्ट नहीं बन पाऊंगा। मुझे बेस्ट बनना होता था, दैट वाज माय माइंडसेट, एंड दैट लेट मी डाउन, एंड दैट वेस्टेड सो मेनी ऑफ माय इयर्स। तो अगर आप इस तरह के थॉट प्रोसेस रखते हैं या आप ऐसा माइंडसेट रखते हैं तो ये वीडियो देखिए। मैं आप इसमें डिस्कस करूँगा कि कैसे ओवर थिंकिंग और परफेक्शनिज्म की बीमारी से सारी लोगों की ज़िंदगी जो ऐसे सोचते हैं वो स्टैग्नेंट रह जाती है। आप सोचते बहुत कुछ हो, कर कुछ नहीं पाते। ये सबसे बड़ा एक प्रोक्रेस्टिनेशन का तरीका है हमारे दिमाग का, क्योंकि हम आलसी हैं। आइडियाज़ हमें बहुत आती है लेकिन हमें करना कुछ नहीं होता उन पर, और हमें अपने आप को प्रोडक्टिव भी दिखाना होता है कि हाँ हमारा दिमाग एक्चुअली में काम कर रहा है। आइडियाज़ सबको आती है लेकिन वो आइडियाज़ पर एग्जीक्यूट करना, वो आइडियाज़ के साथ लॉन्ग टर्म रहना, उस आइडियाज़ को डेवलप होते रहना, दैट इज़ वेयर द रियल प्रोग्रेस हैपेंस। एंड वो प्रोग्रेस मेरे केस में कभी हो ही नहीं पाता था क्योंकि मैं इतना शिफ्ट करता था। और आप भी करोगे क्योंकि एज ह्यूमंस वी आर मेड इन अ वे कि हम क्यूरियस हो, हम अपने इन्वायरमेंट को परखें, हम अपने इन्वायरमेंट को जांचें, और वी एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, वी एक्सपीरियंस difficulties, challenges, and then we overcome them, and then we go for the next challenge which is significantly bigger than that. It's like a game, आप level up करते रहोगे। तो इस चीज़ को क्या किया जाए कि आप सारी चीज़ें करना चाहते हो, सारी चीज़ों में परफेक्शन लाने चाहते हो। तो जैसे मैं था, मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट था, मुझे बोलने में इंटरेस्ट था, मुझे बात करने में बड़ा इंटरेस्ट है, अभी भी है, मुझे रीड करने में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे लिखने में बहुत इंटरेस्ट है। तो इतने सारे इंटरेस्ट है मेरे, तो मैं मैनेज कैसे करूँ इंटरेस्ट को, और उन सारी चीज़ों में मुझे बेस्ट भी होना था। मुझे लगता था कि इसमें स्कोप है, चलो ये मैं बेस्ट राइटर बन जाता हूँ, चलो फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई वॉन्ट टू गेट टू अ वेरी गुड डिसेंट स्पॉट, मुझे नेशनल लेवल में खेलना था, चलो मैं ये कर रहा हूँ, चलो इसमें मैं बेस्ट क्यों ना बन जाऊँ, अगर मैं ये खेल रहा हूँ तो मैं इसमें बेस्ट क्यों नहीं हूँ। तो इस तरह की कुछ मेरी सोच थी। तो अगर आप ऐसे सोचते हो तो ये सोच को आज के आज बदलना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग से परफेक्शनिज्म की आइडिया खत्म कर देनी है। परफेक्शनिज्म तब आता है, परफेक्ट वाला स्पॉट तब आता है जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो और उसको हर रोज करते जाते हो, उसको सालों देते हो। तो इसकी एक एडवाइस मेरी रहेगी, और इसका एक्शन स्टेप ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट में देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बचपन से करते आए हो। जैसे फॉर मी इट्स फुटबॉल, मैं फुटबॉल बचपन से खेलता है, तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो एट सम पॉइंट इन माई लाइफ आई माइट नॉट बी द बेस्ट फुटबॉलर एवर, बट आई माइट गेट टू अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजिशन कि मैं एक फुलफिलिंग, क्योंकि मैं इसको हॉबी जैसे देख रहा हूँ ना, तो मैं एक हॉबी के पर्सपेक्टिव से मैं उसमें अच्छा करूँ, दैट वुड बी अ गुड अचीवमेंट फॉर मी, दैट वुड बी फुलफिलिंग ऑल्सो, और मुझे मज़ा आएगा। तो वाई शुड आई बी द बेस्ट एट दैट। फिर करियर का आता है कि आप
करियर किस बेसिस पर चूज करो, क्योंकि करियर में भी ये सेम सवाल आता है बहुत लोगों को, और मुझे भी आया था बहुत काफ़ी टाइम तक कि मैं कौन सी चीज़ करूँ। इसका भी जवाब अपनी खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस में है कि आपको पीछे देखना है अपने, कि अपने लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो आप पास्ट में जिससे आप रिलेट कर पाते हो, जो आपने बचपन से कोई ना कोई नज़रिए से देखी है, आपका एक्सपोजर है उस चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि मुझे रीडिंग का भी बड़ा शौक है, तो मैंने कितनी टाइप की बुक रीड करके रखी है। मैंने अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बुक्स रीड की, फिर मुझे पता चला कि मैं कौन सी बुक मेरे लिए बनी थी, तो कौन सा जॉनरा मुझे पसंद था, तो एक्सप्लोर कर आया ना। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको बैठकर सोचना पड़ेगा कि आपके लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, आप बचपन से कौन सी चीज़ों से क्लोज रहे हो, बचपन से आपको कौन सी चीज़ों में क्यूरियोसिटी आती रही है। तो आपको कोई उसमें से एक या दो चीज़ चुननी है और आपको उसको करते जाना है। आपको पहले पता होना चाहिए लेकिन इसके लिए कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है और ऐसा क्या स्पेशल है उसमें जो आपको ऐसा एक मोमेंटम दे कि आपको जब कोई भी उससे रिटर्न ना मिले वो चीज़ से, बट आप बस उसमें खुश हो जाओ। जैसे बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको दुनिया पागल भी बोलती है, जो बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं अनोखी सी, जिसमें किसी और को 90% को समझ में नहीं आएगा ये क्या कर रहा है, लेकिन उनको कुछ नहीं भी मिलता उस चीज़ से, मटीरियलिस्टिक या कोई भी चीज़, लेकिन उनको एक अंदर का सुख मिलता है। तो वो अंदर का सुख ढूंढने के लिए आपको ये परफेक्शनिज्म की बीमारी को मारना पड़ेगा। क्योंकि मैं जिस टाइप का था, मैं हर एक चीज़ करता था और मुझे हर एक चीज़ में बेस्ट भी होना था, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। देयर विल ऑलवेज बी बिगर फिश इन द सी, एक कहावत है कि आप जहाँ पर भी चले जाओ आपसे बड़ा प्लेयर होगा जो आपसे 10 गुना ज़्यादा अचीव कर बैठा है। और आप अगर ऐसे ही सोचते रहो तो आप हर चीज़ में हर जगह पर बेस्ट तो नहीं बन सकोगे ना। तो ये थॉट प्रोसेस को ख़त्म करना है और इसका मैंने आपको एक्शन स्टेप बताया। ये आप ये वीडियो देखकर ट्राई कर सकते हो। इमीडिएटली आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है कि आप क्या करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मैं बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड था, तो मैंने उन चीज़ों में देखा कि मुझे स्पेसिफिकली क्या पसंद था और उन चीज़ों को मैं प्रोडक्टिव कैसे बना सकता हूँ, उन चीज़ों को मैं अपने रूटीन में कैसे डेडिकेट कर सकता हूँ। जैसे रीडिंग, मुझे रीडिंग पसंद है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि मैं रीडिंग ऐसी चीज़ों की करूँ जो मुझे एक्चुअली में कुछ सिखाए, मेरी लर्निंग हो। तो मैंने प्रोडक्टिव बुक्स पढ़नी शुरू कर दी एंड आई नाउ रीड सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेल्फ हेल्प बुक्स एंड दे आर वेरी यूजफुल टू मी एंड दे गिव मी अ लॉट दैट आई लर्न फ्रॉम। तो मैंने एक अपनी हॉबी को एक प्रोडक्टिव एस्पेक्ट में बदल दिया। नाउ आई विल गेट टू द ऑपोजिट माइंडसेट, जो माइंडसेट बोलता है कि ठीक है चलो मैं अगर बेस्ट नहीं बन सकता ये चीज़ में तो मुझे ट्राई ही नहीं करनी ये चीज़। और मैं ऐसा बहुत चीज़ों को लेकर सोचता था एंड दैट इज़ वैलिड, इट इज़ कम्प्लीटली वैलिड। माई आंसर एंड माई एक्शन स्टेप फॉर दिस इज दैट इट इज़ वैलिड। यू कैन नॉट बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। जितना जल्दी हो सके अगर आप ये रियलाइज़ कर लो कि आप परफेक्शनिज्म की बीमारी को ओवरकम कर लो, तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है कि आप रियलाइज़ करो कि यू कैन नॉट बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। तो अगर आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हो जो आपको खुद पता नहीं कि आप क्यों कर रहे हो और आपके रूटीन में है, वो आपके हैबिट में है, आपके लाइफस्टाइल में है, तो दो ही रीज़न हो सकते हैं। या तो पास्ट में आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में कुछ तो ऐसा होगा जो कुछ तो आपका एक्सपीरियंस रहा होगा जो उससे आपको कनेक्ट करता है, और अगर नहीं करता तो इट इज़ प्रॉबेबली बिकॉज आप इन्फ्लुएंस से कर रहे हो। आपने देखा है दूसरे लोग करते हुए और आपको उसके रिजल्ट्स, आपको सिर्फ शाइनी रिजल्ट्स दिखे तो आप वो रिजल्ट्स के बेसिस पर ये चीज़ कर रहे हो। तो इसका एक्शन स्टेप भी यही है। अगर आप ऐसे सोचते हो तो यू आर अहेड, यू आर एट अ गुड स्पॉट। क्योंकि मैं 50 चीज़ें करता था बचपन से, मैं आपको लिस्ट बताऊंगा ना तो बहुत सारी चीज़ें थी, उनमें से कुछ गिनी चुनी ही एक्सप्लोर करके मैंने अपने रूटीन में इनकलकेट की है, इंटीग्रेट की है, और अब मैं वो डेली करता हूँ और वो मैं प्रोडक्टिव वे में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कंटेंट इज दैट इज़ हाउ आई स्टार्ट विद कंटेंट। मुझे पता है कि मुझे बात करना पसंद है, मुझे रीड करना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, तो मैं बात भी दूसरे तक क्यों नहीं पहुँचाऊँ, मैं उससे किसी और का फ़ायदा क्यों ना करवाऊँ। That is the mindset. Yeah, and I'll see you in the next one.